बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार चटपटी सी तावा चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। तो चलें देख लेते हैं इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के लिए 1 किलो मैंने चिकन ले लिया है और उसके बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि आसानी से गल जाए और बहुत ही मज़े का जायका भी आ जाए। ये देखिए, इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 4 टेबल स्पून दही डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून रेड काश्मीरी चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें अभी सॉल्ट जाएगा, बाकी बाद में जाएगा। थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी क्योंकि हम इसमें ग्रीन चिली भी डालने वाले हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 पिंच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं। ये आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, आप जब भी चिकन बनाएं इस तरीके की तो इसके अंदर है ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया करें, उससे चिकन बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी बनती है, अंदर तक बहुत ही अच्छी सॉफ्ट एंड जूसी जूसी रहेगी। अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स 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 मिक्स। जितना अच्छा मिक्स उतना ज़्यादा फ्लेवर, उतना ज़्यादा टेस्ट। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया है। मैंने इसमें सारे मसाले मिला दिए हैं और इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी मैंने डाला है जिसकी वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हाफ कप दही डालेंगे, हाफ कप इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी जाएगी। 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 12 से 15 पुदीने की पत्तियां चॉप करके, फ्रेश पुदीना लीजिएगा। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स 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 मिक्स। बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया, इसको साइड में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब हम अपनी फ्राई की तरफ चलते हैं। ये मैंने तावा गरम होने रख दिया है, इसमें मैं 4 टेबल स्पून तेल डालूंगी और इसे अच्छे से तेज़ गरम होने दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्राई पैन में तेल बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है। ये मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए 4 घंटा रख दिया था क्योंकि आप जानते हैं मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे डाल देंगे संभाल के। इसे हम एकदम गरम तेल में डालेंगे ताकि ये पानी ना छोड़े। ये देखें, जब आपको लगे एक तरफ हो गया है तो इसे पलट दें। जब आप गरम गरम खौलते हुए तेल में डालेंगे ना तो ये फ़ौरन ऐसे हो जाएगा। देखें इसके ऊपर ये मार्क आने चालू हो गए, वरना फ़ौरन आपका पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। ऐसा मार्क्स नहीं आएंगे, हमें ये मार्क्स चाहिए। इस तरह से तेज़ आंच पे पलट पलट के हम इसको सारे स्पॉट्स ले लेंगे और इसका पानी सुखा देंगे। अब इसको हम ढक देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। गैस को स्लो कर देंगे। इसे हम बीच में खोल के चला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमें पूरी नहीं गलानी है, बस इसका पानी ख़त्म करना है हमें जब तक ये आधी गलेगी। इसे बंद कर देंगे और पानी सुखाने तक इसे पकाएंगे। चलें अब इसे खोल के देख लेते हैं। 10 मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे चला लेते हैं। ये देखिए हमें इसके अंदर इस तरह से स्पॉट लेना है, अच्छे से इसको फ्राई करके चला चला के। इसका पानी भी सुखाना है और साथ ही साथ हमें इस तरह से स्मोक वाला फ्लेवर लेकर आना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर स्पॉट्स आ गए हैं। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब अगर आपके पास बड़ा तावा है तो उसी में आप काम कर सकते हैं। मेरे पास, मैं इसे हटा दूँगी और दूसरे तावे में काम करूँगी। मैं इसे निकाल लूँगी। गैस बंद कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह अभी से। अब हम इसे प्लेट में से, तावे में से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से सारा निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने तावे को वापस से चढ़ा दिया है। अब इसमें 4 टेबल स्पून तक के मक्खन डालूँगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं 3 चॉप किया हुआ ओनियन डालूँगी। फ़ौरन डाल देंगे वरना ये जलने लगेगा। मस्का पिघलने से पहले आपको डालना है। फ़ौरन इसे चला लेंगे।
आपको आपका तावा धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो इसमें है। ये देखें, आपको ये ऑयल दिख रहा होगा रेड कलर का। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसका जितना भी कच्चापन था वो सब निकल गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक, एकदम बारीक चॉप की हुई, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी लहसुन, बारीक चॉप की हुई। और इसमें मैं मिर्ची डालूँगी, हरी मिर्ची, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई हो गया है अदरक लहसुन भी, मिर्ची भी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब 2 टमाटर डालूँगी मैं इसमें। इसका मैंने छिलका छील लिया है और साथ ही साथ बीज भी निकाल लिए। अब मैं इसमें 1 कैप्सिकम मैंने लिया है, इसको बारीक फाइन कट कर लिया है और मैंने थोड़ा सा निकाल लिया एंड के लिए, मैं उसे एंड में डालूँगी। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट। याद रहे कि हमने मैरिनेशन में भी सॉल्ट डाला था, दही में भी सॉल्ट डाला है। इसे हम इस तरह से चॉप कर करके इसको पकाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें, अदरक लहसुन हरी मिर्च कैप्सिकम की। अच्छा, कैप्सिकम अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, वरना स्किप कर लीजिएगा, मगर इसकी वजह से जो जायका आएगा, जो फ्लेवर उठ के आएगा, उसकी बात ही कुछ और होगी। ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया, एकदम फ्राई हो गया है। और मैंने इस तरह से इसको कुचल के एकदम फाइन कर लिया है इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से बिछा लेंगे और जो हमारी चिकन है ना वो हम इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा मार देंगे ताकि मसाला ना जले। अब ये जो हमने दही का मिक्सचर लिया था वो इसके ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस एकदम स्लो रखिएगा। अब हम इसे इस तरह से चला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना मज़े का, इतना चटपटा सा बनेगा ना कि आप भी याद करेंगे कि सायरा ने कोई रेसिपी बताई थी। इसे हम तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम चला चला के भून लेंगे इसको। दही पूरा भुन गया है, ऑयल छोड़ दिया है, ये देखिए, और साथ ही साथ हमारी चिकन भी गल रही है। अब हम इसमें डालेंगे अपना पुदीना, फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया। ये मैंने 1 चॉप किया हुआ टमाटर लिया है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये मैंने इसकी बीज निकाल दी है और छिलका रहने दिया है, ये मुंह में चंक्स आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़ी सी कैप्सिकम मैंने बचा के रखी थी, वो डाल देंगे इसके ऊपर। हरी मिर्च डाल देंगे। ये तेज़ हरी मिर्च नहीं है, आप अगर तेज़ पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से तेज़ डाल दीजिए। ये लेमन वेजेस डाल देंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर जाएगा जिंजर कटा हुआ जूलियन। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक एडजस्ट कर लेंगे, जो कुछ कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देंगे ताकि नीचे से मसाला ना जले। अब इसे हम बंद करके एकदम स्लो आंच पे दम दे देंगे, उस हिसाब से कि आपकी चिकन कितनी गली है कितनी नहीं गली है, एकदम स्लो आंच पे। चलें 5 मिनट हो गया है, अब इसे खोल के देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोबारा से तेल छोड़ दिया है। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। ओह, ये देखिए इस तरह से हमारा स्पॉट्स आना चाहिए। कितनी जूसी और कितनी मसालेदार हमारी चिकन तैयार हुई है। इस तरह से सारे स्पॉट्स आना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा कि जले नहीं है। अब हम इसको एक कोयले का तड़का देंगे। इसमें सब लेमन वेजेस कैप्सिकम सब की रॉ वो आ गई है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और कोयले का तड़का दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तेल छोड़ दिया। अब इसके ऊपर लास्ट स्टेज पे हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, ये बहुत ही मज़े का जायका देगा। और इसमें हम
2 टेबल स्पून या अपनी ज़रूरत के हिसाब से बटर डालेंगे। मैंने एक तरफ कोयला रख दिया था, इसे हम चला लेंगे। पहले मैंने कोयला रख दिया था गरम होने के लिए। कोयला गरम हो चुका है, इसके ऊपर रखेंगे। अब इसमें हम कोयले की धुनी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कोयला डाल दिया है। 2-3 मैं छोटी इलायची और थोड़ी सी 2-3 लौंग डालूँगी और ये इसके ऊपर मस्का डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको फ़ौरन बंद कर देंगे। इसकी ज़बरदस्त सी स्मोक लेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार हमारा स्मोकी तावा चिकन मसालेदार तैयार हो गया है। चलें अब इसका ढक्कन हम खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे से स्मोक आ गई है। अभी कोयले का ये हम निकाल लेंगे। अरे रुके तो ज़रा, सुने तो ज़रा, कहाँ चले? ज़रा देखते हुए तो जाइए कि इसे सर्व कैसे करना है। ऐसे कैसे जा रहे थे आप? चलें आए, देखें तो सही कि इसे मेहमानों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हम तावा ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा टेक्सचर है इसका और कितनी मसालेदार बना है। आप इसे रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, नान से खाएं, इवन चावल से भी आप इसे खा सकते हैं। ये मेहमानों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। ये देखिए, आप इस तरह से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से प्रेजेंट कीजिएगा और इसे ज़रूर एक मदर ट्राई कीजिए। आप यकीन करती हूँ उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। ख़त्म हो जाएगा मगर दिल नहीं भरेगा आपका। तो इंतज़ार किस बात का है? जाएं और इसे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे हाथों से बनी हुई ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। जिन जिन चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़े की रेसिपी मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलते हो, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।